हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी डिकोड्स। तो इस वीडियो में हम लोग एनिमल किंगडम रिवाइज करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो एनिमल क्लासिफिकेशन जो क्राइटेरिया होता है वो किस में डिवाइडेड होता है। तो जैसे सेगमेंटेशन में होगा, या तो सेगमेंटेशन प्रेजेंट होगा या तो एब्सेंट होगा। ठीक। तो एब्सेंट अगर होगा तो ठीक है। प्रेजेंट होगा तो वो मेटामेरिक होगा। मेटामेरिक का मतलब होता है लीनियरली सेगमेंटेशन में डिवाइडेड है वो। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो सेलुलर हो सकता है, टिश्यू हो सकता है, ऑर्गन हो सकता है और ऑर्गन सिस्टम हो सकता है। अगर हम सीलोम की बात करेंगे तो ए सीलोमेट हो सकता है, यानी कोई भी सीलोम नहीं है। सूडो सीलोमेट है यानी फॉल्स सीलोम है। और सीलोमेट का होता है, मतलब नॉर्मल सीलोमेट है, दैट ट्रू सीलोम प्रेजेंट है। ठीक है। नोटोकॉर्ड की बात करें, या तो उसमें प्रेजेंट होगा या तो एब्सेंट होगा। ठीक है। तो जब प्रेजेंट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्डेट्स बोलते हैं, और जब एब्सेंट होता है तो उसको नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं। तो ये तुम्हारा हो जाएगा कॉर्डेट्स। और अगर एब्सेंट होगा तो उसको नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं। ठीक है। और बॉडी सिमेट्री की बात करेंगे तो एसिमेट्रिकल होगा, रेडियल होगा और बाइलेटरल होगा। और जर्म लेयर्स में क्या होता है, दो लेयर्स में डिवाइड होते हैं। एक तुम्हारे डिप्लोप्लास्टिक होते हैं। डिप्लोप्लास्टिक में क्या होता है तुम्हारा, एक्टोडर्म, एक्टो प्लस एंडो दोनों होता है। ठीक। और ट्रिप्लोप्लास्टिक में क्या होता है, एक्टो भी होता है, एक और लेयर आ जाती है। मतलब इसमें दो लेयर है, एक्टो प्लस एंडो, और इसमें एक्टो भी है, मीजो भी है, मतलब मीजोडर्म भी है और एंडोडर्म भी है। ठीक। तो ये तुम्हारा बेसिस हो गया क्लासिफिकेशन का। अब हम पढ़ते हैं नॉन कॉर्डेट्स के, यानी जिसमें जो तुम्हारा एक तरीके से इनवर्टिब्रेट्स हैं उनकी हम बात करते हैं। ठीक। तो सबसे पहला इसमें क्लासिफिकेशन अगर हम डिस्कस करते हैं, दैट इज पॉरीफेरा। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है। आई होप स्क्रीन दिख रही होगी। ओके। सो द फर्स्ट मेंबर इज पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा को स्पॉन्जेस बोलते हैं। ठीक है। ये तुम्हारा कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर है, एसिमेट्रिकल है और कैनाल सिस्टम है। ठीक। और इसके कुछ हाँ, इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, एक पॉइंट और लिख लेते हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन। तो जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें, वो होता है तुम्हारा एसेक्सुअल होता है। एसेक्सुअल एसेक्सुअल होता है, दैट इज बडिंग, और सेक्सुअल भी होता है। ठीक है। एसेक्सुअल कैसे, कौन सा मेथड है, दैट इज़ बडिंग। और अगर इसके मैं एग्जाम्पल्स लिखूँ, जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो तुम्हारे, मतलब देखो, नॉर्मली जिसमें स्पॉन्ज आ जाएगा वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर मैं बिना उसके देखूँ तो साइकॉन एक इसका अलग एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है। और जो स्पॉन्जिला हो गया स्पॉन्जिया हो गया, तो इससे आप आराम से पॉरीफेरा बता सकते हो। ठीक। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ निडेरिया। तो अगर हम कलर वही रखते हैं, निडेरिया की बात करें तो निडेरिया में क्या है, सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीलन ट्रेट। क्या बोलते हैं, सीलन ट्रेट। ठीक है। तो इसमें कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल है, रेडियल सिमेट्री है, स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, और ये डिप्लोप्लास्टिक होते हैं। डिप्लोप्लास्टिक का मतलब क्या होता है, इसमें हमारे दो लेयर्स हैं, एक एक्टोडर्म है, एक एंडोडर्म है। अगर हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स तुम्हारे क्या हो गए, हाइड्रा हो गया, एक एग्जाम्पल हाइड्रा का होता है। और क्या होता है, इसमें जेलीफिश होती है। ठीक। जेलीफिश हो गया। और अच्छा, स्टिंगिंग सेल्स को और हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्टिंगिंग सेल्स को हम लोग बोलते हैं निमैटोसिस्ट। निमैटोसिस्ट। ओके। अगर पूछ लें स्टिंगिंग सेल्स को और क्या बोलते हैं, दैट इज निमैटोसिस्ट बोलते हैं। और एक और है कोरल, भी एग्जाम्पल होता है इसका। अगर मैं लिख लूँ यहाँ पे कोरल, तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जो कोरल है ये तुम्हारा सिक्रीट करता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 का एक्सोस्केलेटन, ये सिक्रीट करता है। ठीक। और जो तुम्हारा बनाता है कोरल रीफ्स, इंपॉर्टेंट है ये कोरल रीफ्स। ठीक। इसको मैं काम करती हूँ, वाइट कलर से मार्क कर लेती हूँ, या आप जिस हिसाब से जो भी कलरिंग कर लें। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल मैंने बता दिया, हाइड्रा, जेलीफिश हो गया, सी एनेमोन भी होता है। और अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, दिस इज़ योर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज सिटेनोफोरा। ठीक। तो ये क्या होता है, ये तुम्हारा मरीन होता है, रेडियल सिमेट्री होती है, और ये जुगनू, बायोलुमिनेसेंस का मतलब थोड़े जुगनू जुगमुग जुगमुग करते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल, इसमें और कुछ मत देखो, बस एग्जाम्पल अगर आपको याद रहे तो बेटर, अच्छा है। तो इसका एग्जाम्पल तुम्हारा हो गया ल्यूरोब्रेशिया।
और बस आई थिंक इतना सफिशिएंट है इसके लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लैटी हेलमिंथस। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैट वॉर्म्स। ठीक है, ये फ्लैट वॉर्म्स होते हैं, प्लेट की तरह। प्लेट फ्लैट होता है तो फ्लैट वॉर्म्स होते हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बाईलेटरल सिमेट्री होती है, और ये तुम्हारे एसिलियोमेट होते हैं, यानी इनमें सीलॉन प्रेजेंट नहीं होता है, एसिलोमेट होते हैं। और इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है कि इसमें तुम्हारे फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, फ्लेम सेल्स। ठीक, तो ये तुम्हारे मोस्टली जो होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं मोस्टली दे आर पैरासिटिक, और पैरासिटिक होते हैं। और क्या इसमें एग्जाम्पल्स देखें अगर, तो कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि तुम्हारे टेप वॉर्म हो गया, टेप वॉर्म हो गया, और लिवर फ्लूक हो गया, लिवर फ्लूक हो गया, और प्लेनेरिया हो गया। तो प्लेनेरिया तो आई होप याद ही रहेगा। ठीक है, प्लेनेरिया कैसे याद रहेगा आपको? प्लेनेरिया आपको याद रहेगा कि प्लेटी हेलमिंथस प्लेन। ठीक, नेक्स्ट अगर हम लोग आए एशियल हेलमिंथस पे, तो हम इसकी बात करें तो इसको हम लोग राउंड वॉर्म्स भी बोलते हैं, राउंड वॉर्म्स। ठीक है, और ये तुम्हारे क्या होते हैं? ये सूडोसिलोमेट होते हैं, मतलब फॉल सीलॉम प्रेजेंट होता है। ठीक है, और बाईलेटरल सिमेट्री होती है, अनसेगमेंटेड बॉडी होती है इनकी। और एक इनकी कैरेक्टरिस्टिक लिख लो तो ये होते हैं कि ये तुम्हारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। ठीक है, जैसे प्लेटी हेलमिंथस ट्रिप्लोब्लास्टिक है, वैसे एशियल मिंथस भी, मिंथस मिंथस आ रहा है तो दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक है। और इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो तुम्हारा ट्यूब्यूलर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। और अच्छा हाँ, इससे कुछ डिसीजेज बनती हैं, जैसे डिसीजेज हो गई, अगर हम इसको दूसरे कलर से लिख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। डिजीजेज हो गई, जैसे कुछ डिसीजेज इसके जो फॉर्म मतलब इनसे होती हैं, वो होती हैं एस्कैरिस। आप इनके नाम से निकाल लोगे ये। ठीक है, मेरी स्पेलिंग हटा देना। एक होता है तुम्हारा फाइलेरिसिस, फाइलेरिसिस की स्पेलिंग आई थिंक यही होती है। फिर और होता है हुकवॉर्म। ठीक, ये कुछ डिजीजेज होती हैं। अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इनके कुछ एग्जाम्पल्स तो होंगे ही। तो एग्जाम्पल्स तुम्हारे एस्कैरिस हो गया, एस्कैरिस से तुम्हारी क्या बनती होगी? एस्कैरिसिस बीमारी होती होगी। ब्यूशेरिया हो गया, ब्यूशेरिया हो गया। और बस आई थिंक इतना ही याद रहेगा, बाकी छोड़ते हैं। नेक्स्ट देखें अगर, तो एनिलीडा की बात करें। सो एनिलीडा क्या है? ये तुम्हारे सेगमेंटेड लिखा है मैंने, हाँ इसमें सेगमेंट, मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब होता है सेगमेंटेड होते हैं। ठीक है, और ये तुम्हारे इसमें ट्रू सिलोम होता है, एक ये प्रॉपर्टी, एक ये, और एक प्रॉपर्टी क्या होती है? एक प्रॉपर्टी ये होती है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये ट्रिप्लो होते हैं। तो अभी हमने देखा कि प्लैटी हेलमिंथस, एशियल हेलमिंथस, और क्या एनिलीडा, ये तुम्हारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए। इनका जो रेगुलेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम है दैट इज क्लोज्ड, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, और और इसके एग्जाम्पल्स तो हम सबको पता रहते हैं, इसके एग्जाम्पल तो बहुत कॉमन है, दैट इज अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म हो गया, स्पेलिंग लिख लें सही, एक सेकेंड। अर्थवॉर्म हो गया, और लीच हो गया। ठीक है, ये उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट अगर आए हम लोग आर्थ्रोपोडा में, दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम, लार्जेस्ट फाइलम है ये। ठीक है, इनके क्या होते हैं? जॉइंटेड लेग्स होते हैं, काइट चिटिन जो एक्सोस्केलेटन होता है जो कि चिटिन का बना होता है। ठीक, और ओपन सर्कुलेशन होता है, क्लोज सर्कुलेशन इसमें था, एनिलीडा में था, तो ओपन सर्कुलेशन इसमें होता है आर्थ्रोपोडा में, ओपन सर्कुलेशन। ठीक है, और एग्जाम्पल्स लिख लो भाई, एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल्स हो गए तुम्हारे जैसे कॉकरोच, कॉकरोच हो गया, और क्या होते हैं? मतलब सारे जो उड़ते रहते हैं, स्पाइडर हो गया, और बटरफ्लाई है जैसे। ठीक है, बटरफ्लाई हो गया, और मतलब क्रैब हो गया, प्रॉन हो गया। सो दीज आर ऑल आर्थ्रोपोडा। ठीक, नेक्स्ट देखें तो मोलस्का, इसकी हम बात करें अगर, सो मोलस्का क्या है? ये तुम्हारा पहला तुम्हारा था, आर्थ्रोपोडा वॉज द फर्स्ट लार्जेस्ट
फाइलम, ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, ठीक है। तो इसकी बात करें अगर, तो ये तुम्हारी इसमें सॉफ्ट बॉडी होती है और कैल्शियस सेल होता है इसमें, ठीक। और इसमें जो होता है इनके पास क्या होता है, किडनी लाइक ऑर्गन होता है एक्सक्रीशन के लिए, और इसमें भी ओपन सर्कुलेशन है, जैसे आर्थ्रोपोडा में है वैसे इसमें ओपन सर्कुलेशन है, ओपन सर्कुलेशन हो गया। और इसका एग्जाम्पल तुम्हारे जैसे हो गए, एग्जाम्पल तुम्हारा क्या हो सकता है, ऑक्टोपस, तब वन ऑफ द मेजर एग्जाम्पल इज ऑक्टोपस हो गया, बस इतना ही याद आ रहा है। और नेक्स्ट आते हैं, एक और होता है इसमें, एक होती है ऑक्टोपस हो गया, क्यूटल फिश होती है, क्यूटल फिश, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट अगर देखें एचिनोडर्मेटा, एचिनो से मन समझ में आ रहा हो कुछ चिनी चिनी से, मतलब कुछ चुन 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 होगा, तो दैट इज़ ये सबसे पहले तो इनकी स्पाइनी स्किन होती है, तो बहुत चुनचुनाती है स्किन, ऐसे आप याद कर सकते हो। इनकी सिमेट्री जो होती है वो रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है। और वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है, एंड मतलब इसका ये मतलब होता है कि लोकोमोशन जो होता है, लोकोमोशन सर्कुलेशन की मतलब लोकोमोशन होता है, लोकोमोशन होता है, रेडियल सिमेट्री होती है, एक ये पॉइंट हो गया। एग्जाम्पल्स अगर बात करें तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो गए, स्टारफिश हो गई, ठीक है, तो स्टारफिश भी एक ट्रू फिश नहीं है। और क्या एग्जाम्पल, सी अर्चिन हो गया, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल्स, इतने इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन कॉर्डेट फाइला, एंड नेक्स्ट वी विल बी मूविंग ऑन टू द कॉर्डेट्स। हालांकि कॉर्डेट्स इतना पूछा नहीं जाता है, बट आजकल चैम्बर, कितने चैम्बर हार्ट्स हैं वगैरह वगैरह पूछता है। तो सबसे पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमको पता है, इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, तभी इसको कॉर्डेट बोल रहे हैं। तो अगर हम इसके फाइलम की बात करें तो जैसे फिशेस हैं, सबसे पहले पाइसेस यानी फ़िश की बात करें तो ये तुम्हारे क्या होती हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। तो इसकी बात करें तो ये सबसे पहले क्या होती हैं, कोल्ड ब्लडेड होती हैं। दीज आर योर कोल्ड ब्लडेड, दीज आर कोल्ड ब्लडेड, ये कोल्ड ब्लडेड होती हैं। इनमें गिल्स होती है, स्केल्स होते हैं, कोल्ड मैंने लिखा ही था, उसको क्या ही लिखूं, छोड़ो। फिर इसमें जैसे एग्जाम्पल शार्क हो गया, और ये क्या लिखा है, कुछ भी लिखा है, शार्क हो गया। और जैसे नहीं नहीं सही है, ये रोहू हो गया, एक रोहू भी एक तरीके की फ़िश होती है। सो शार्क हो गया, फ़िश हो गया, होता है हिल्शा, होता है हिल्शा हो गया। सो दीज आर एग्जाम्पल। इसमें देखें तो इसमें यही एग्जाम्पल, हाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, कितने चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, मैं सारे चैम्बर्ड हार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं इसको थोड़ा येलो से लिखती हूँ। 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं फिशेस या पाइसेस में, 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फैमिली कौन सी, एम्फीबिया फैमिली है, हम लोग एम्फीबियंस हैं, हम लोग एम्फीबियंस हैं, वी आर नॉट एम्फीबियंस, वी आर मैमल्स। तो एम्फीबिया फैमिली कौन सी होती है, एम्फीबिया मतलब होता है पानी में भी हैं और जो लैंड में भी हैं, तो इनकी डुअल लाइफ होती है, ठीक है। जैसे मेढक हो गया, वो पानी में भी रहता है और लैंड में भी रहता है, तो वो हो गया, आजकल बारिश के मौसम में बहुत सारे मेढक आप देख सकते होगे। तो सबसे पहले तो इनकी मॉइस्ट स्किन होती है, और इनके जो होता है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 चैम्बर्ड हार्ट है। एग्जाम्पल फ्रॉग, टोड, सैलमेंडर हो गया, सैलमेंडर छिपकली जैसी दिखती है, सो वो हो गया। नेक्स्ट अगर देखें तो रेप्टिलिया फैमिली है, वो इसमें ड्राई स्केल स्किन होती है, लंग्स होते हैं, लंग्स होता है इसमें, रेस्पिरेशन के लिए लंग्स होता है। रेप्टाइल्स रिस्पायर किससे करते हैं, लंग्स से करते हैं। मॉइस्ट होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। बट एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर कि क्रोकोडाइल का 4 होता है, क्रोकोडाइल के 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। क्वेश्चन में पूछ ले ऑड वन आउट समथिंग, क्रोकोडाइल में 4 होते हैं, ठीक। और बाकी जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं जैसे लिजर्ड वगैरह हो गए, इसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट हो गए हैं। एग्जाम्पल लिजर्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल, टॉर्टॉइस भी, टर्टल, कैमलियन, ये सब तुम्हारे रेप्टाइल फैमिली में आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, दैट इज़ एव्स को हम लोग और क्या बोलते हैं, इनको हम बर्ड्स भी बोलते हैं। तो बर्ड्स में देखिए तो इनके फेदर्स होते हैं, हॉलो बोन्स होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, और इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक। एग्जाम्पल क्रो हो गया, पिजन हो गया, ऑस्ट्रिच हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें तो हम लोग जो हैं दैट इज़ मेमेलिया। सो हमारे पास क्या होगा, मेमरी ग्लैंड्स होंगी, हेयर्स होंगे, स्वेट ग्लैंड्स होंगे, डायफ्राम होंगे, और हम जो होते हैं वार्म ब्लडेड होते हैं,
वार्म ब्लडेड। और इसमें कितने हार्ट होते हैं? 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट। एग्जाम्पल तो सबको ही पता होता है कि ह्यूमन हो गया, डॉग हो गया, वेल, बैट हो गया। वेल एक फिश है बट वो एक मैमल है, तो वेल फिश नहीं, वेल बेसिकली मैमल हो गई। प्लेटिपस हो गया, प्लेटिपस इकलौता मैमल है जो कि अंडे देता है, एग लेइंग है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक। सो दिस वॉज द क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉर्डेट फैमिली। और मैंने इस पूरे वीडियो में आई होप मैंने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट कवर कर लिए हैं जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कॉर्डेट में अभी तक तो नॉन कॉर्डेट्स पूछा था, कॉर्डेट्स में चैम्बर्ड हार्ट्स पूछने लगा, तो आप यहाँ से अच्छे से रिवाइज कर सकते हो किसके कितने चैम्बर्ड हार्ट हैं। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, stay safe, and all the best for your respective exams.